नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात राजनाथ गांव के बर्फानी आश्रम में हर साल की तरह इस साल भी दवाई युक्त खीर का वितरण किया गया। बताया जाता है ये परंपरा पिछले 30 वर्षों से लगातार चली आ रही है। आश्रम के सेवकों के मुताबिक ये खीर खास जड़ी बूटियों से बनाई जाती है जो दमा, अस्थमा और श्वसन संबंधित बीमारियों से लगातार लाभकारी मानी जाती है। आश्रम के अनुसार खीर को खास मुहूर्त में बनाया जाता है और इसमें ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं जिनका असर खीर के माध्यम से शरीर में जाता है। साथ ही कई लोगों ने बताया कि उन्हें इस खीर से लाभ मिला है और उनकी वर्षों पुरानी बीमारी से उन्हें राहत मिली है। मेरा नाम पारुल है और मैं भी एक सामान्य भक्तगण की तरह ही प्रतिवर्ष यहाँ पे जड़ी बूटी युक्त खीर खाने आती हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार विगत 30-35 वर्षों से अधिक हो चुका है जो श्वास, अस्थमा और अन्य बीमारियों के प्रति जो दवाइयाँ शरद पूर्णिमा के दिन प्रति रात्रि मिलती है, जिससे अनेकों लाखों लोगों को उसका लाभ मिला है। मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ पे रात भर भक्तजन आते हैं, क्योंकि जितना मैंने पता किया है, लोगों से बातचीत की है, इवन छत्तीसगढ़ से बाहर के भी लोग यहाँ पे जड़ी बूटी लेने आते हैं क्योंकि स्वास्थ्य में इनका लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। तो लोगों से गुजारिश भी, अनुरोध भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि प्रति वर्ष भीड़ में बढ़ोतरी ही हो रही है क्योंकि लोगों को इसका फायदा ही मिल रहा है। कताल भैरवी मंदिर है, बर्फानी आश्रम है। बर्फानी दादाजी की कृपा से 30 वर्षों से पूर्णिमा में खीर प्रसाद का वितरण दवा के साथ किया जाता है, जो कि अस्थमा की दवा है। इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है और यहाँ पर लाखों लोग यहाँ लाभान्वित हुए हैं। सबको आशीर्वाद मिला है और माता रानी की कृपा से और लोग ठीक होते आए हैं। आपात सुविधा है, लोग देश से भी नहीं विदेश से भी यहाँ पर इस प्रसाद को लेने आते हैं और श्वास दमा के जो है उसको यहाँ पर दवा उनकी लेके और अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। बचपन से देखते आ रही हूँ, यहाँ पर अस्थमा और दमा की दवाई दे रहे हैं, लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हर वर्ष यहाँ पे काफी भीड़ उमड़ती है और हर वर्ष अधिक से अधिक भीड़ उमड़ती है। जितना हम नहीं सोचते उससे ज्यादा भीड़ आती है और लोगों को काफी फायदा होता है। आसपास से भी लोग आते हैं। हाँ, आसपास से लोग आते हैं, आसपास के राज्य से लोग आते हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी लोग यहाँ आते हैं, दवा लेते हैं और लोगों को काफी फायदा होता है। और आस्था है भगवान के ऊपर जो काम आती है लोगों की, जो फायदा होता है। दवाई लेते हैं तो कुछ लोगों को इतना फायदा हुआ है जो चल नहीं पाते थे और दवा लेने के बाद अब वो खुद चल रहे हैं, इतना अस्थमा उनका बढ़ गया था। और अभी वो जैसे लोगों का मतलब भीड़ है, जो पहले इतने जानते नहीं थे, अब लोगों और जानने लगे हैं और भीड़ उमड़ती है और लोग काफी दूर दूर से आते हैं और बहुत असर जैसे लोगों को हो रहा है। नॉर्मल लोग भी लेते हैं कुछ जो बचाव के लिए, अस्थमा दमा के लिए, और बीपी शुगर वालों को भी इसमें फायदा होता है दवाई लेने से। आपका नाम? संस्कृति शर्मा। ये जो है बर्फानी आश्रम जो है लगभग 1997 से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ पर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। इस दवाइयों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय बर्फानी दादाजी हैं और उनके शिष्य थे काशीनाथ पांडे जी। उनके ही इससे हम लोगों ने दवाई का वितरण शुरू किया। और क्या उद्देश्य की दवाई अपन को देना है? हाँ, दवाइयों का वितरण का उद्देश्य यही था कि जो पीड़ित लोग हैं उनको इसका लाभ मिले और अधिक से अधिक लोग जो है निरोग हो जाएं। यहाँ दवाई लेने के लिए पूरे लगभग हिंदुस्तान से लगभग अनेक प्रदेशों से लोग आते हैं। अपने उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ से लोग आते हैं और रात के यहाँ 9 बजे के पहले आ जाते हैं। रात भर लोग जागते हैं, उनके जागने के लिए यहाँ कार्यक्रम किया जाता है और इस जागने के बाद सवेरे 4 से 6 के बीच में इनको दवा का वितरण किया जाता है। ये जो दवा है मूल रूप से सांस, दमा, अस्थमा से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए दी जाती है। क्या मना रहता है दवाई लेने के बाद? दवाई लेने के बाद में जो ठंडी करने वाली चीजें हैं, जैसे भटा है, बैगन है, बैगन भटा जो है
मूली है, मूंगा है, ये इन चीजों का सेवन 8-10 दिनों के लिए वर्जित रहता है और इस दवा से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। लगभग जो है यहाँ पर हजारों लोगों का आना हर साल होता है और राजेश मारू जो हैं वो उनके नेतृत्व में यहाँ दवाइयों का वितरण किया जाता है। जी, शुभ नाम कौन? नीलम चंद जैन, कोषाध्यक्ष बर्फानी आश्रम। बीजापुर के भैरमगढ़ पंचायत को जब से नगर पंचायत का दर्जा मिला है तब से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। बीजापुर की भैरमगढ़ ब्लॉक में जब से भैरमगढ़ पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिला है तब से वार्ड नंबर 13 के ग्वारास और लंका पार के ग्रामीणों के लिए स्थिति प्रतिकूल हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद से उन्हें कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन। ग्रामीणों का तर्क है कि पहले ग्राम पंचायत में योजनाएं सीधे गांव स्तर तक पहुंचती थी और विकास कार्य व्यवस्थित होते थे, लेकिन नगर पंचायत में उनकी मांगी और समस्याएं समय पर हल नहीं हो रही हैं। इस कारण वे दोबारा ग्राम पंचायत के गठन करने की मांग कर रहे हैं और ये भी घोषणाएं की है कि जब तक ग्राम पंचायत फिर नहीं बनेगी वे सरकार की कोई नई योजना का लाभ नहीं लेंगे। बीजापुर जिला का भैरमगढ़ ब्लॉक है। ब्लॉक का एक ये जो भैरमगढ़ का नगर पंचायत अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 13 के ग्रामीण आज 20 साल से अपने क्षेत्र की सुविधा के लिए सड़क की मांग को लेकर कम से कम 20 साल से परेशान है, लेकिन उन्हें आज तक सड़क नहीं मिली, जिसके वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे अपनी जितने भी राशन पानी जैसे समस्याओं को लेकर कई समस्याओं का सामना करते हुए आज 20 सालों से जी रहे हैं। लेकिन नेता अपने वोट मांगते समय बड़े बड़े बातें, वादे, दावे करते हैं, लेकिन उनकी दावे जमीन स्तर में किस प्रकार फेल होता नजर आ रहा है और किस प्रकार पब्लिक उनकी बातों में आकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन उनकी जो दावे हैं उन पर ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंतजार है वो अब तक का पूरी नहीं की गई। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, ये इस हालत में ये ग्रामीण अपने पैसों से ये जो नाला को एक पुलिया बना लिए, अपने पैसा इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट के बाद आपको एक और भी पिछले बार एक कबर दिखाए थे, आपने देखा होगा वो कबर जो जिसमें ग्रामीण खुद अपने प्रत्येक घर में 1200 रुपया जमा करके उस सड़क को बनवाए। उसी प्रकार एक ग्रामीण भी यहाँ पे अपने पैसा लगाकर ये जो पुलिया नाला को पार करने के लिए पुलिया बनाए और ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हैं और इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सड़क ना होने के कारण। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलदेव अत्रा है सर जी। और ये सड़क को लेके आप लोग कितने सालों से परेशान है? आज तक आप लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही है, पूरी बात बताएंगे। सर इसमें 20 साल पूरा हो चुका है। हम लोग अभी यहाँ बैरमगढ़ से 4 किलोमीटर दूर हो रहा है, क्योंकि हम इस नगर पंचायत में कई बार हम लोग बोल के देखे यहाँ पुलिया के लिए, सड़क के लिए, सबके लिए, लेकिन नेता तो हाँ बोले, लेकिन इसमें जमीन स्तर पर कोई नहीं देखा है। तो आप इस क्षेत्र की जो राशन पानी हो गया, आप लोग जब बस्ती जाते हो, कहीं जाते हो किसी काम से, अपने इस वार्ड से बाहर जाते हो तो कैसे जाते हो?
क्या करते? बारिश के दिनों में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता? सर इसमें तो बहुत परेशानी है सर, जब तक ये अगर ये वाला नहीं बनाते तो हम लोग बहुत कठिनाई आने का हो जाता सर, लेकिन ये वाला बनने के बाद थोड़ा क्या सुविधा मिल रहा है। कितने सालों से आप लोग सड़कों का मांग कर रहे हैं? सर 20 साल तो हो गया सर। 20 साल। और एक बात सुनने के लिए मिला कि आपके बैरामगढ़ में नगर पंचायत बनने के बाद आप लोगों को जो सुविधा जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में मिलते वो सुविधा नहीं मिल रही है। इसको लेकर आपको इस नगर पंचायत से क्या समस्या हो रही है? क्या नगर पंचायत बनने के बाद आप लोगों को जो सुविधा मिलना था क्या वो मिल पा रही है? देखो सर इसमें तो हम लोग बहुत इसमें परेशान हो रहे हैं। नगर पंचायत बन गया क्योंकि ग्राम पंचायत में, क्योंकि पंचायत स्तर पर जो काम होता है वो आज तक एक भी काम हमारा नगर पंचायत में काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं और इसके लिए हम अभी वर्तमान में जब तक नगर पंचायत जब तक नगर पंचायत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ग्राम पंचायत बनाने के लिए जब तक ग्राम पंचायत नहीं बनेगा तब तक हम लोग सरकार का सुविधा कुछ नहीं लेंगे। इनका कहना है कि जब तक ग्राम पंचायत नहीं बनेगा नगर पंचायत, तब तक हम लोग सरकार की जो योजना है उससे हम नहीं लेंगे। क्योंकि इनका कहना है जो ग्राम पंचायत में जो सुविधा सरकार की पहुंचती है वो सुविधा नगर पंचायत बनने के बाद इनको नहीं मिल रही। आप देख पा रहे हैं जो सड़क 20 सालों से झेल रहे हैं सड़क की मांग कर करके, लेकिन आज तक इन्हें सड़क नहीं मिली। लेकिन जो सरकार में बैठे या और प्रतिनिधि इस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे। इस ग्राम वासियों के लिए ये जो नाला को बांधने का काम किया, नाला ने पुलिया बनाया खुद की पैसा इन्वेस्ट करके और ग्रामीणों को आने जाने का सुविधा बनाया। दादा क्या नाम है आपका? राजू उर्सा। यहाँ ये जो पुलिया आपने खुद बनाया या सरकार की पैसे से बनाया? मैं खुद देख के परेशानी होते थे, बच्चे लोग देख के मेरे को दुख लगा तो एक दिन आया हूँ। छोटे बच्चे को यहाँ पानी ले जा रहा था तो देखा हूँ और दुख लगा। इधर आने जाने के लिए बहुत परेशानी होते थे, बच्चे लोग भी, बाजार जाने वाले भी, गांव वाले भी। तो देख के फिर यहाँ छोटा सा ऐसी मेरे पैसा से मैं बनवाया। कितने पैसा लगा? यहाँ तो 5-10 हजार तो ऐसी हो गया है। पत्थर लाया हूँ, गिट्टी लाया हूँ, राड लाया हूँ और मेरे पैसा से मैं करवाया हूँ। मान के चलो लगभग आप इसको पुलिया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा। बड़ा पत्थर लाना बोलने से आसपास नहीं मिलेगा, बाहर से लाना पड़ेगा, पहाड़ से ये इस प्रकार बनाया। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता किस हालात में चलते होंगे। बारिश के दिनों, गर्मी की बात छोड़िए, बारिश के दिनों में इस हालात की सड़क गली रास्तों से जाना पड़ता है। और उस वक्त अगर किसी को बीमार होती है तो उन्हें ग्रामीण किस हालात में अस्पताल पहुंचाते होंगे। ये कठिनाइयां आज जमीन स्तर की स्थिति आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की जो दावे कितनी जमीन स्तर में सच हो रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ग्राम पंचायत संरचना में स्थानीय प्रतिनिधि सीधे गांव के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे योजनाओं का लाभ समान रूप से और जल्दी मिलता है। जबकि नगर पंचायत में उनका गांव प्राथमिकता सूची में पीछे चला गया है और आज तक उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर से ग्राम पंचायत को लागू किया जाएगा या फिर यहाँ नगर पंचायत ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल राजनांद गांव पहुंचे। उनके साथ एआईसीसी पर्यवेक्षक चरण सिंह सप्रा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
बता दें कि सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की, फिर सीधे संगठनात्मक बैठक के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे का मकसद जिले और शहर कांग्रेस संगठन में नए अध्यक्षों की नियुक्ति पर मंथन करना है। कल युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस सहित सभी विंग की बैठकें प्रस्तावित हैं। नई नियुक्तियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, सिर्फ अंतिम मोहर बाकी है। का काम चल रहा है पार्टी का, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी संगठन सृजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में हम 17 जी आए हैं, जो मुंबई कांग्रेस कमेटी के में लगातार वो पदाधिकारी रहे हैं। संगठन का बड़ा लंबा उनका अनुभव है। यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं और लगातार संगठन में काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो संगठन से जुड़े हुए, संगठन की नब्ज समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है। और अभी यहाँ रह के सभी वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद ग्रामीण के सब पदाधिकारियों से, फिर शाम को फिर शहर के लोगों से मुलाकात करेंगे, फिर सभी ब्लॉकों में जाके जायजा लेंगे। उसके बाद किसको जिलाध्यक्ष बनाना है, शहर का, ग्रामीण का, और इनको जिम्मेदारी कारागार की भी है, राजनांदगांव की है, मोहला मान तीनों जिले के, और शहर 4, तो 4 जिलाध्यक्ष के नाम तय करके हाईकमान को सौंपेंगे। वोट चोरी करके जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान और दिल्ली तक में सरकार बनाए हैं, वो क्या बात करेंगे। लेकिन अब वोट चोरी का भी खुलासा राहुल गांधी जी ने कर दिया है, और जन जन भी यही कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह ने पूछा बिहार में जाके जनता से, राहुल जी क्यों आए थे, पता है आपको? पूरी पब्लिक, भारतीय जनता पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में पब्लिक ने कहा हाँ वोट चोर गद्दी छोड़, इसके लिए तो राहुल गांधी आए थे। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला है वो जन जन तक पहुंच गया। देखिए अमित शाह जी आ रहे हैं, वो अडानी के लिए जमीन देखने। यदि बस्तर का हित चाहते तो कुछ पैकेज घोषित करते, बस्तर के विकास के लिए कोई प्रारूप तैयार करते, उसके लिए कोई बजट देते, 2-4 हजार करोड़ रुपया वहां के लिए अलग से सैंक्शन करते, तो अमित शाह के आने का तो फायदा होता, बस्तर को फायदा होता, छत्तीसगढ़ को फायदा होता। लेकिन वो आके विज्ञापन भर सकते हैं, और विज्ञापन के माध्यम से केवल बस्तर के बारे में बोले, बस्तर का विकास तो पैसा कितना दिए भैया ये बताओ। पानी में तो आप कर नहीं सकते ना, बड़ा नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर सकते, तो आपने डाला कितना तेल, कितना पैसा दिया बस्तर के लिए? 2 दिन यहाँ रहे, एक ढेला नहीं दिया, तो विकास कैसे होगा? इनके बस की बात तो है ही नहीं। ये तो बिजली बिल बढ़ा रहे हैं, जो लघु उपज खरीदी हो रही थी उसको बंद कर दिए, जो कुछ की रागी खरीदते थे वो बंद हो गया, जो गोबर खरीदी होता था वो बंद हो गया। तो लोगों को तो इनकम को पहले खत्म कर दिया, बिजली बिल दुगुना कर दिया। यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रह के भी आदिवासी दिवस में एक विज्ञापन नहीं दिया, एक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जिसके लिए शायद के चुप बैठे रहे? तो आदिवासी दिवस के दिन एक बधाई भी, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो ये आदिवासी विरोधी सरकार। अब तो भाई जो वीरनपुरी घटना घटी उसमें एक मुद्दे सीबीआई सौंपा गया था, वो ईश्वर साहू के लड़के की हत्या का। उसमें भी ये जो आरोप लगा रहे थे, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसका नाम सीबीआई जांच में कहीं नहीं आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहां और मकान जलाए गए और लोग जो मारे गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन मामलों को सीबीआई क्यों नहीं सौंपा था?
कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में सुधार के लिए संगठन सृजन अभियान चालू किया है, जिसके तहत हर जिले का और ब्लॉक का संगठन ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़े हैं। संगठन सृजन के कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक चरणजीत सिंह सापरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के बारे में जानकारी दी। उनका कहना है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लगातार काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को मौका देती है। प्रदेश सहित राजनांदगांव में नया ग्रामीण अध्यक्ष एवं शहरी अध्यक्ष बनाना है, उसके लेकर राय शुमारी करने पहुंचे हैं। बता दें कि संगठन मजबूती में कांग्रेस जुट गई है। इसी के तहत संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की जा रही है, जिसमें चरणजीत सप्रा ने इसके बारे में जानकारी दी कि कांग्रेस को एक पर्यवेक्षक की जरूरत है जो कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता में से चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं को मौका देती है और उन पर भरोसा करती है जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। बता दें कि लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। इसी के तहत कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जिलों में कराए जाएंगे, जिसमें कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाएंगे। अपने इलाके में ही लगे रहते हैं, लेकिन पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता है। वो पार्टी का तिरंगा लेकर के गली गली में घूमता है, पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो कार्यक्रम आता है, उसको वो लेकर के अपने तालुका में, ब्लॉक में, मंडल में या नीचे बूथ लेवल पर करता है। उस कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता कभी कि वो ब्लॉक के अंदर आ जाए, या ब्लॉक वाले को मौका नहीं मिलता कि वो जिला के अंदर आ जाए, या जिला वाले को मौका नहीं मिलता कि वो प्रदेश की कमेटी में आ जाए। तो ये मात्र जिले का संगठन सृजन नहीं, ये हम तय करने आए हैं, देखने आए हैं कि इस जिले के अंदर ब्लॉक लेवल पर कौन कौन लोग हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनके पास जनाधार है, जनता किसको चाहती है, कौन जनता के संपर्क में हमेशा रहते हैं। उसके बाद मंडल पर भी कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अनेकों वर्ष से ग्राम पार्टी का काम कर रहे हैं। हालांकि हम भी जानते हैं कि मौका चंद लोगों को मिलता है और चुनाव आने पर अनेक सारे समीकरण देते जाते हैं, लेकिन कम से कम संगठन जो श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ा तवज्जो जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्ष को देने का ही तय हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है। उस संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे यहाँ पर राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहल्ला मानपुर, ये तमाम सारे जो जिले हैं जिसमें से नए जिले भी बने हैं, उस जिले के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं आया हूँ। पार्टी ने अहमदाबाद के हमारे जो अधिवेशन के अंदर तय किया था कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके AICC को देनी है। उसके हिसाब से आगे का सारा संगठन का जो सृजन होना है उसको तय किया जाएगा। अध्यक्ष के चयन का आधार यही है कि जो पुराना व्यक्ति है, जो एक्टिव है, लोगों के बीच है और आए दिन
लोगों के साथ रहता है। पार्टी का जो दिल्ली से कार्यक्रम आता है, पार्टी की विचारधारा जो है उसको जमीन तक लेकर के जाता है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को बुलंद रखता है। ये सारे क्राइटेरिया हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।